ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिराभवते नैष्टकी। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णं चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भविष्य स्वामी इस्मा मीरा रोड की ओर से प्रस्तावित यह श्री प्रभुपाद जी के 125वां दिव्य व्यास पूजा महामहोत्सव के उपलक्ष्य पर श्रीमद् भागवतम सप्ताह अनुष्ठान के श्रृंखलाओं में ययाति महाराज कथा सप्ताह के ये 6वें दिन के कथा अनुष्ठान में सत्र में सत्संग में आए भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का और भविष्य में रिकॉर्डिंग से सुनने वाले श्रोताओं का और सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का हृदय के गहराई से हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री आराध्य धाम जी की शुभकामनाएं स्वीकार करें
श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। भक्तों, जो भगवान से करे प्यार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार, तो सत्संग से कैसे करे इनकार। यह सत्संग अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है विप्लव है। यह सत्संग अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है क्रांति है। यह अपने आप में एक इतिहास है। इतिहास को पढ़ो मत, इतिहास को पढ़ो मत, इतिहास को रचो। सत्संग में आओ, सत्संग में बैठो, इतिहास रचो। यह मनुष्य शरीर मिला है सत्संग में कथा श्रवण कीर्तन करने के लिए। इसीलिए महान संत कहते हैं, भजहु रे मन श्री नंदना भय चरण रविंद्र रे, दुर्लभ मानव जन्म सतसंग, दुर्लभ मानव जन्म सतसंग करये भव सिंधु। सत्संग में बैठकर ये जो है भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत को प्राप्त कीजिए। सत्संग से पूरे जगत में विप्लव हुई। इतिहास रचिए, इतिहास पढ़िए मत, इतिहास रचिए। चैतन्य महाप्रभु का ये लीला चल रहा है, प्रभुपाद जी का ये लीला चल रहा है। इसमें हम सत्संग में बैठकर इस लीला के भाग्य लेकर, इस लीला के भागीदार बनकर इतिहास रचेंगे। तो कृपा करके जागो, जी बजागो, जी बजागो, गोरा चांद बोले, को तो निद्रा जागो रे माया पीछा चिर बोले। क्यों 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 हम माया के संग कर रहे हैं। सत्संग भगवान का संग में रहिए, जी बजागो, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्यवरम। ये मनुष्य शरीर दुर्लभ हमें मिला है, अब जगने के लिए मिला है। हम 84 लाख योनियों को पार करके आए हैं यहाँ तक, नीचे जाने के लिए नहीं, ऊपर जाने के लिए। इसीलिए इस शरीर में अभी हमें सत्संग करना चाहिए, अपने आप को सुधारना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। और मनुष्य शरीर में भगवान का भक्ति नहीं किया तो कुछ नहीं किया। भगवान का भक्ति करने के लिए मनुष्य शरीर मिला। इसीलिए यह सत्संग का पूरा लाभ ले। आज हम आप सब अत्यंत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वह सत्संग का श्रवण कीर्तन, विष्णु स्मरण, भागवत धर्म का पालन करने के लिए मिला है। ये भागवत धर्म हर परिस्थिति में, हर समय पर, हर काल में किया जाता है। ये सत्संग का लाभ हमें मिल रहा है। श्री श्री राधा गिरधारी जी, ललिता विशाखा, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, श्री श्री गौरनीता, इनके परिकर सहित के आयतु की अनुकंपा, आयतु की कृपा के कारण, इसलिए हम उन भगवान उनके परिकर सहित कृपा पन्नों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन को नाम अर्पण करते हैं। तदंतर यह कृपा गुरु शिष्य परंपरा से होते होते हमारे संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरण रविंद्र भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी की कृपा से हमें प्राप्त हो रहा है। इसलिए उनके चरण रविंद्र में कोटि कोटि वंदन को नाम अर्पण करते हैं। श्रील प्रभुपाद हम सब भक्तों के लिए, इस्कॉन के भक्तों के लिए, अभावी पीढ़ी में आने वाले इस्कॉन के भक्त एवं अन्यायियों के लिए हमेशा शिक्षा गुरु बने रहेंगे, प्रीएमिनेंट शिक्षा गुरु और सबसे ऊंचे अधिकारी बने रहेंगे। और हम सबके साथ उनका तीसरा संबंध जो है फाउंडर आचार्य के रूप में होगा। इसलिए उनके चरणों में पुनः कोटि कोटि वंदन एवं प्रणाम। तदंतर ये कृपा जो है गुरु वर्गों के माध्यम से प्राप्त होता है। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज श्री दीननाथ दास के ऊपर कृपा करके दीक्षा दिलाकर गुरु शिष्य परंपरा के साथ जुड़े हैं। प्रभुपाद जी के इस संस्था इस्कॉन के साथ जुड़े हैं और व्यक्तिगत रूप में शिक्षा प्रदान की किस प्रकार से भागवत का अध्ययन करना चाहिए और इसका प्रस्तुतिकरण करना चाहिए। ऐसे दयामय, कृपामय और करुणामय परम पूज्य, परम वंदनीय, परम नित्य स्मरणीय, प्रातः स्मरणीय, नित्य वंदनीय, पूजनीय
गुरुदेव गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज श्री के चरण अरविंद में कोटि कोटि वंदन एवं प्रणाम अर्पण करते हुए उपस्थित यहाँ पर आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महानुभावी भक्त वृंदों के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए आप सबसे प्रवृत्त निवेदन करते हैं कि दास के तरह से कृपा करें कि इस सेवा के माध्यम से हम गुरुदेव को और श्री प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाएँ। इन्हीं शब्दों के साथ अब हम आज की कथा की ओर अग्रसर होते हैं। आज के इस प्रसंग को आरंभ करते हैं, आज के इस सत्संग को प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भागवतम वैष्णव भक्तों का परम धन है, यह अमल पुराण है, यह परमहंस संहिता है। परमहंस चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज श्री व्यास नंदन व्यासपुत्र भाद्रायिनी व्यासा की संत शिरोमणि व्रत शिरोमणि सुखदेव गोस्वामी महाराज श्रीमती राधा रानी के प्यारा तोता जो है भागवत का स्मरण करते 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 भगवान के वृंदावन चंद्र भगवान के गुण रूप लीलाओं को स्मरण करते 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 गंगा के तट पर आए। गंगा के तट पर हरिद्वार में आए, हरिद्वार में सुखताम पर आए, जहाँ पर आमरण अनशन व्रत परायण विशिष्ट राज ऋषि कुरुश्रेष्ठ विष्णुरथ परीक्षित महाराज जी उपस्थित थे और उनको इन भगवान की दिव्य कथाओं को श्रवण कराएं। और उन कथाओं में भी कल कथा प्रसंग में हमने श्रवण किए किस प्रकार से ययाति महाराज जो है परम सुख प्राप्त करने की इस खोज में अब के निर्णय में आते हैं कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ भोग अपार हमें मिल भी जाए और अपार समय तक इसे भोग मिले, कि भोग से आज तक संतुष्ट हुआ नहीं है। और वर्तमान में ययाति महाराज को ये अनुभव हो रहा है कि वो खुद इससे पर पूरी तरह से रच पच कर संतुष्टि का अनुभव किए हैं, न भविष्य में ऐसा होगा। अब वो ये निर्णय में आ रहे हैं कि भगवान का भक्ति करके ही इतिहास में भूतकाल में अनेक अनेक जीव जो है यह परम अपार सुख को प्राप्त किए हैं। और वर्तमान में भी वो देख रहे हैं अनेक संत उनके भाई यति इत्यादि जो है भगवान का भक्ति करके परम सुख अपार सुख का अनुभव कर रहे हैं। और भविष्य में भी यही भगवान का भक्ति से जीव जो है अपार अनंत सुख पाएगा। इसीलिए ययाति महाराज अब एक जीवन के एक बहुत बड़ा जो है कदम लेने वाले हैं, उनके जीवन में एक परिवर्तन लाने वाले हैं। उनको ये साक्षात्कार हुआ है, उनको ये पूरी तरह से विज्ञान बोध हुआ है कि भोग से कभी हम सुखी नहीं हो सकते, संतुष्ट नहीं हो सकते। भोग से हम जो है केवल थोड़े समय के लिए आभास होता है कि हम सुखी हैं, पर वो सुख नहीं है। भौतिकतावादी व्यक्ति कभी सुखी हो सकते नहीं हैं, वो हमेशा दुखी थे है और रहेंगे। फिर संसार में कभी कभी भौतिकतावादी लोग हंसते गाते बहुत मनोरंजन बनाते हुए दिखते हैं। जैसे एक पागल व्यक्ति कभी कभी हंसता है तो उसका अर्थ यह नहीं कि पागल व्यक्ति बहुत खुश है। इसी प्रकार से भौतिकतावादी व्यक्ति कभी कभी बहुत हंसते गाते ऐसा लगता है, इंद्र तृप्ति करते हुए बहुत तृप्त लगते हैं, पर वो सच में जो है दुख का ही एक ढका हुआ सुख से ढका हुआ रूप है। माया सुखाया, ये माया का सुख है, सुख का आवरण है, पर पूरा दुख का पैकेज है वो। जैसे कभी कभी बचपन में हम लोग मस्ती करते थे, हाँ, हम अपने मित्रों को गिफ्ट देते थे, तोहफा देते थे, एक बहुत बड़ा खोखा, और वो खोखा खोलते हैं तो वहाँ से पंचिंग स्प्रिंग जो है खुल जाता है और जो तोहफा खोल रहा है उसके मुंह में मुक्का लग जाता है।
तोहफा जो है बहुत ही बहुमूल्य सुंदर है, पर अंदर बहुत बड़ा घातक खतरनाक जो है एक यंत्र है। इसी प्रकार से भौतिकतावादी लोग कभी कभी बहुत बहुत सुखी लगते हैं, पिक्चर देख रहे, डांस कर रहे हैं, डिस्को में ये कर रहे हैं, अच्छे गाड़ी, अच्छे ये, अच्छा शूट, अच्छे भूत, ये तेल पॉलिश करके एकदम चकाचक दिख रहे हैं, पर ये सब बाहर का है। ये अभिनेता अभिनेत्री ऐसा लगता है दुनिया का सबसे बड़ा सुख का जो मूर्तिमान स्वरूप है, पर वही कुछ समय के बाद आत्महत्या करते हैं, पागल होते हैं, या दूसरे का जान ले लेते हैं, या नशा करके अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि भौतिकतावादी लोग केवल दिखते हैं, सुख का आभास करते हैं, पर सुख को पाते नहीं हैं। सरल जीवन ऊंचे विचार से संत लोग जो है बहुत सुखी का अनुभव करते हैं। जिस प्रकार से पागल व्यक्ति कभी हंसता है, कभी रोता है, उसका अर्थ यह नहीं है कि पागल व्यक्ति अभी बहुत अभी हंसने लग गया तो वो ठीक हो गया, पागल है। उसका पागल का रोना भी पागलपन है, पागल का हंसना भी पागलपन है। इसी प्रकार से भौतिकतावादियों का सुखी दिखना भी कष्टमय है, और दुख में दिख रहे हैं वो भी कष्टमय है। आध्यात्मिक जीवन में भक्त लोग परम सुख का अनुभव करते हैं। वो हंसे तो भी वो परम सुख का अनुभव कर रहे हैं, वो रोए तो भी परम सुख का अनुभव करते हैं। तो यह है भक्ति। इस निर्णय में, बहुत सुंदर निर्णय में केआरती महाराज आ रहे हैं। कल कथा प्रसंग में देखें किस प्रकार से वो बकरी और बकरा का कहानी बताते हैं। वो बकरा जो है बकरी को कुएं से उठाता है और बचाता है। बकरी का मन बकरी में लग जाता है, बकरे का मन बकरी में लग जाता है, और दोनों विवाह कर लेते हैं। फिर वो बकरी देखती है कि ये बकरा अन्य बकरियों के साथ भी मौज मस्ती कर रहा है, तो ये बकरी अपने स्वामी के पास, अपने पिता के पास जाते हैं। उनके पिता को क्रोध आता है। वो बकरा बकरी के पीछे करते करते जब आता है तो बकरी के पिताजी को गुस्सा आता है, उसके जो अंडकोश है उसको काट देते हैं। अब वो बकरा कहते हैं कि ससुर जी, अब आपकी बिटिया तो क्या आप दूसरा शादी करोगे, और वो पतिव्रता स्त्री है, दूसरा शादी कैसे करेगी। तो उसके पास वो कला था, उसको अंडकोश फिर से दिला देते हैं। फिर से वो खूब रमन करते हैं, और रमन करते करते ये कहानी यहाँ तक आ जाती है। अब आगे हम चलते हैं। तो यह है भौतिकवादी तरीका से सुख प्राप्त करने का तरीका। 11वें नंबर श्लोक में कह रहे हैं, संवादा वृषणः सो अपि हि अजाय कुपलब्धया कालं बहुतितं भद्रे कामेर्न अद्य अपि तुष्यति। इस प्रकार से उनके अंडकोश को जब जोड़ दिया गया था, वह अज जो है अजाया, वो बकरी जो है जिसको कुएं से निकाला था, उसको प्रसन्न करने में लग गया। कालम बहुतितम भद्रे, इस प्रकार से लंबे समय तक, बहुत समय तक अपने प्रिय पत्नी बकरी को, अपने प्रिय उस बकरी को प्रसन्न किया। हे भद्रे, हे मेरे प्रिय पत्नी, हे शुक्राचार्य की कन्या, शुक्राचार्य की बेटिया, हम भार्गव्य, हम भृगुवंश में आने वाली ब्राह्मणी। इस प्रकार से बकरा बकरी लंबे समय तक कामेना अदयपि तुष्टति, काम में लगे थे, इंद्र तृप्ति में लगे थे, भोग में लगे थे, पर इस काम से आज तक वो कभी संतुष्टि का अनुभव नहीं किया। दूसरे शब्दों में वो कह रहे हैं कि मैं आपके साथ, आप मेरे साथ कितने समय से इंद्र तृप्ति किए, कितना समय से हमने भोग किया, कितने समय से हमने शरीर का सुख लिया, पर हम आज तक सुखी नहीं हुए।
तताहं कृपणा सुब्रून् तताहं कृपणा सुब्रून् भवतया प्रेमायन्त्रिता आत्मानं नाभिजानामि मोहितास्तव मायाया। इस प्रकार से वो जो तथा अहम, वो जो बकरी है वो और कोई नहीं, वो मैं हूँ। यानी कि हम सब, यानी कि राजा ययाति है। कृपण कंजूस, जो कि अपने जीवन का बहुमूल्य, मनुष्य जीवन का बहुमूल्य उदारता को नहीं जानता है, वो कृपण होता है। कृपण का अर्थ होता है कंजूस। कंजूस का अर्थ होता है सब कुछ होते हुए भी दिमाग का संपत्ति होते हुए भी, संपत्ति होते भी संपत्ति का उपयोग नहीं करता। इसी प्रकार से कृपण का अर्थ होता है कंजूस, जो कि बुद्धि का संपत्ति होते हुए भी बुद्धि का उपयोग नहीं करता है। बुद्धि का संपत्ति मनुष्य को दिया गया, इससे वो जीवन का जो समस्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इस समस्या का समाधान करे और परम सुख का प्राप्ति अर्थात भगवान को से संबंध जोड़े, पर इसका इस्तेमाल नहीं करता है। जैसे कंजूस व्यक्ति कभी अच्छा कपड़ा नहीं पहनता है, अच्छा तरह से जीवन जीता नहीं है। इसी प्रकार से कृपण व्यक्ति जो है कंजूस की तरह अपने दिमाग रूपी संपत्ति का सदुपयोग नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है तथा हम कृपण सुब्रू, हे मेरे प्रिय सुंदर भ्रुकुटी वाली मेरी पत्नी, मेरी धर्मपत्नी, मेरी अर्धांगिनी, मेरे जीवन साथी, इस प्रकार से वो जो है बकरी मैं हूँ। हम कृपणता बस जो है अपनी बुद्धि को भगवान में नहीं लगाए, कृपणता जन्म मृत्यु के चक्कर से अपने आप को बचाने का प्रयास नहीं किए। भवताया प्रेमयं प्रति, और इस प्रकार से मैं आपके इस सानिध्य में, आपके सत्संग में, आपके संग में जो है प्रेम यांत्रिकता पूरी तरह से काम वासना प्रेम करने का प्रयास किया, पर वास्तव में प्रेम नहीं काम है। जैसे चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि काम क्या है, प्रेम क्या है। आत्मा इंद्रिय प्रीति वांछा तारे वाले काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति धरे प्रेम नाम। आत्मा इंद्रिय वांछा तारे वाले काम, हम जब अपने सुख के लिए, अपने लाभ के लिए कार्य करते हैं, उसको काम कहते हैं, काम वासना कहते हैं। पर कृष्ण इंद्रिय वांछा तारे बले, कृष्ण इंद्रिय वांछा करे तारे, आत्मा इंद्र प्रीति वांछा तारे बले काम, कृष्ण इंद्र प्रीति धरे प्रेमना। कृष्ण के इंद्रियों को प्रीति करने का प्रयास करते हैं, उसको प्रेम कहते हैं। प्रेम एक चीज़ होता है जो सेवा से जुड़ा हुआ है, भक्ति से जुड़ा हुआ है। और ये प्रेम जब करते हैं तो सुख पे सुख, सुख पे सुख, सुख पे सुख, अपार सुख का अनुभव होता है। काम वासना को कैसे पता करेंगे? काम वासना थोड़ा सा सुख देगा और भयंकर दुख देगा। वो कार्य जिससे थोड़ा सुख और बहुत दुख मिलता है वो प्रेम नहीं है। प्रेम केवल सुख 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 और बहुत ज़्यादा सुख देगा। तो इस प्रकार से हम लगे थे आत्मानां न अभिजानामि, और इस प्रकार से आत्मा साक्षात्कार जो कि मनुष्य जीवन में प्राप्त करके जीव का लक्ष्य होता है, ना अभिजानामि, उस पर मैं लगा नहीं। मैंने अपने आप को जाना नहीं, भगवान को जाना नहीं और भगवान का भक्ति नहीं किया। आत्मा नाम ना अभिजानामि मोहित स्तव माया, मैं आपके इस सुंदर माया का जो रूप है उसी पे मैं आकर्षित हो गया। ययाति महाराज को इन बातों का
बोध हो रहा है। क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति जो अमीर है, जो राजा है, वो बहुत भोगने के बाद इस निष्कर्ष पर आता है। ययाति महाराज के ऊपर भगवान का विशेष कृपा है, क्योंकि ययाति महाराज बचपन में अपने भाई याति, अयाति, यायाति नहीं, याति, अयाति दूसरा भाई, फिर समयाति, विहाति और कीर्ति, ये 5 भाई बचपन में बहुत भक्ति किए। हाँ, 6 के 6 भाई, यायाति को मिलाकर 6 भाई बहुत भक्ति किए, बहुत गुरु के आदमी थे। फिर इंद्र का जो है श्राप से, इंद्र का श्राप नहीं, इंद्र के षड्यंत्र से उनका मन अप्सरों में लगा और इस प्रकार से चेतना में विकार है। वो भक्ति जो किया था अब फिर से जागृत हो रहा है। भक्ति कभी नाश नहीं होता है, लुप्त हो जाता है। जैसे हमने कल बताया था, हमारे तिजोरी में 10 करोड़ रुपया है, वो मेरा है, पर मेरा तिजोरी का चाबी गुम हो गया, वो पैसा वहीं पे है, वो पैसे को मेरे सिवा कोई और नहीं ले सकता है और मैं भी नहीं ले पाता। इसी प्रकार से हमने जो भक्ति किया है वो भक्ति और कोई ले नहीं सकता। ये भक्ति कभी नाश नहीं होगा, मेरा है, मेरे पास ही रहेगा, मेरे साथ ही रहेगा, आत्मा के साथ ही रहेगा। पर कुछ समय के लिए लुप्त हो जाता है अपराध के कारण, फिर वापस प्राप्त कर लेते हैं, है ना। फिर अपराध क्षय हो जाते, वापस तो चाबी मिल जाता है तो बोल के वो पैसा दे। तो इसी प्रकार से वो भक्ति नाश नहीं हुआ, अभी उनको बोध हो रहा है, मैंने बहुत इंद्र तृप्ति किया, इंद्र तृप्ति प्राप्त करके सुख नहीं मिला। जो सुख मैंने बचपन में भक्ति करके प्राप्त किया, उसके सामने ये 1000 साल का इंद्र तृप्ति कुछ नहीं है और इसे तृप्त नहीं हुआ, ऐसे कहते हैं। और एक यहाँ तक है कहानी। अब ययाति महाराज जो है, कोई पूछ सकता है कि ययाति महाराज इसी बात को सीधा अपनी पत्नी से कह दे कि देखो हम लोग दोनों बहुत भोगी हैं, अब भोग का नहीं करेंगे, अभी मैं विरक्त होऊंगा, मैं अभी जंगल में जाकर तपस्या करूंगा। तो ये थोड़ा सा सत्य है, पर कहते हैं ना कड़वा सच है, और ये कड़वा सच इस समय पे देना ठीक नहीं है। समय काल पात्र लेकर ये शुक्राचार्य की ब्राह्मणी है और उनके अर्धांगिनी है, उनकी सेविका है, उनका धर्मपत्नी है, उनके सुख और दुख में 1000 साल तक सेवा की है, उनको 2 पुत्र प्रदान किए हैं। इतना उनके शरीर का, उनका सुख का बहुत ख्याल होता है। उन्होंने अपना जीवन में अपने पिता को त्याग कर, उनको अपना मानकर उनका सेवा भी किया है। ये सब धर्म के अनुगत, आध्यात्मिक नहीं था पर अधर्म भी नहीं था, आध्यात्मिक नहीं था पर अधर्म भी नहीं था, पर वो धर्म के का जो विधि है मनुस्मृति के अनुसार, उस विधि का पालन कर रहे थे। कोई पराये पुरुष पर उन्होंने कभी मन नहीं लिया। विवाह होने के बाद कभी पराये पुरुष पे मन नहीं लगा। विवाह से पहले कच्छ नाम का जो है बृहस्पति के पुत्र के प्रति मन लगा था, पर उसके बाद नहीं। तो ये एक पवित्र स्त्री है, और इस प्रकार से कठोर उनसे कहना कि ठीक नहीं, पर शिक्षा देना भी जरूरी है। तो इसीलिए कहते हैं सत्यम ब्रूया, सत्य को बोलना चाहिए, प्रियम ब्रूया, प्रिय अच्छी तरह से बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए। तो ये कहानी का एक आधार लेकर देवयानी का चेतना को, बुद्धि को जागृत करना, जीव जागो कब तक हम अब देवयानी भी समझ गए और वो भी स्वीकार हो गई, क्योंकि वो कोई साधारण स्त्री नहीं है, वो भी किस शुक्राचार्य की बेटियां हैं। तो उन्होंने कहा समझ गए। अब यहाँ तक कहानी था। अब ययाति महाराज का एक बहुत ही सुंदर साक्षात्कार है भागवत में, ये बहुत सुंदर श्लोक है।
बहुत बड़ा साक्षात्कार उनका। ये साक्षात्कार ययाति महाराज का, हमें इसका लाभ लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम भी भोग करें फिर इस निष्कर्ष पर, हम इसी निष्कर्ष पर डायरेक्ट आ सकते हैं। क्या कह रहे हैं ययाति महाराज, देखिए कह रहे हैं कि यत पृथ्व्यां विलिह्यावन हिरण्यां पशुव स्त्रिया नादुह्यन्ति मनः प्रीतिं पुंसः कामान् हता सयते। बहुत बड़ा साक्षात्कार है। कह रहे हैं कि इस पृथ्वी में जितना भी खाने का वस्तु हो, चावल, यावम यानी कि जो सोना और पशु और कितने भी सुंदर सुंदर कन्या क्यों नहीं, यानी कि कितना भी सुंदर रोटी हो, कपड़ा हो, मकान हो, परिवार हो, स्त्री हो, नादुह्यन्ति मनः प्रीतिं, ये मन को परम संतुष्टि नहीं प्रदान कर सकता। फिर से हम कह रहे हैं, कहते हैं कि पृथ्वी का सबसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आहार हमें मिल जाए, सबसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कपड़े मिल जाए, सबसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ स्त्री भी मिल जाए और सबसे तंदुरुस्त शरीर भी हमें मिल जाए, सोना चांदी मिल जाए, लंबे समय तक भोग करें, ना दुह्यन्ति, मन को संतुष्टि नहीं दिला सकता। ना दुह्यन्ति मन प्रीति, मन को प्रीति संतुष्टि नहीं दे सकता। ना दुह्यन्ति मन प्रीति पुंसा काम हता हत अस्य ते। इस प्रकार से वो व्यक्ति जो कि पूरी तरह से भौतिकतावादी में लगा हुआ है, भौतिक जीवन में लगा हुआ है, इंद्र पृथ्वी में लगा हुआ है, भोग में लगा हुआ है, काम वासना में लगा हुआ है, वो व्यक्ति का मन कभी संतुष्ट नहीं होगा। भले उनको पृथ्वी का सबसे बढ़िया से बढ़िया भोग मिल जाए, इटालियन खाना मिल जाए, चाइनीज़ खाना मिल जाए, पंजाबी खाना मिल जाए, मद्रासी इडली सांभर मिल जाए, या गुजराती ढोकला मिल जाए, कुछ भी खाए, वो बंगाली रसगुल्ला खाए, कुछ भी खाए, तो मन को संतुष्ट नहीं होगा। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, भक्तिं परां भगवती प्रतिलाभया कामा हृदरोगम आसो अपहिनोति अचिरेण धीरः। अगर इसी प्रकार के मन को तृप्त करना है तुरंत, भागवत का ये 10वें स्कंद के 33वें नंबर अध्याय के 44वां नंबर श्लोक है, 39 नंबर श्लोक है। कहते हैं कि अगर कोई कृष्णा भावना भावित हो जाता है, भक्तिम परम भगवती, भक्तिम भगवान का भक्ति में लग जाता है, प्रतिलाभय कामा, और अपने काम वासनाओं को त्याग देता है, प्रतिलाभय काम वासना, हृदय का जो रोग है, अपना हृदय का जो रोग है वो तुरंत निकल जाता है, और अचिरे न आपनोति, तुरंत उनका मन जो धीर हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा। केवल भक्ति करने से मन संतुष्ट हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा, हृदय का जो रोग है नष्ट हो जाएगा, उनके काम वासना खत्म हो जाएगा। और जब तक कृष्ण भक्ति नहीं करेगा, हृदय का रोग चलता रहेगा और काम वासना बढ़ते रहेंगे।
और उसके मन में संतुष्टि नहीं होगा। तो भगवान का भक्ति ही एक माध्यम है, ना जातु काम कामानां उपभोगे न समयाति हविषा कृष्ण वर्तम एव भूया एवाभिवर्धते। ये सब यागी महाराज का जो साक्षात्कार है, ये एक एक दिन का बड़े बड़े प्रवचन हो सकते हैं, पर ये कथा है। हाँ, और थोड़ा समय का भी अभाव है, पर इसका सार लेके इसे जीवन में उतारने लायक है। यागी महाराज ने जो अनुभव किया, हमें अनुभव करने की आवश्यकता नहीं। उनकी शिक्षाओं को लेकर अपने जीवन को में हम धन्य कर सकते हैं। धन्य है ये यागी महाराज। वो ऐसा नहीं कि वो भोग में था, भोग में लगा हुआ है। इतने राजा आए हैं, इतने धनाढ़ी लोग हैं, भोग में लगे हुए हैं, उनका मन असंतुष्ट है, फिर भी भोग में लगे। पर वो भाग्यशाली नहीं है कि वो इस प्रकार के साक्षात्कार को प्राप्त कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हर राजा याति महाराज की तरफ होगा फिर भक्त बने। ये राज ऋषि है, संत शिरोमणि है। ना जातु काम कामाना, लंबे समय तक काम वासना को पूरा करने में अगर व्यक्ति लग भी जाता है, काम वासना से युक्त व्यक्ति लंबे समय से काम वासना में लग भी जाता है, उपभोगे न समयति, ऐसा नहीं कि उनका मन जो है शांत हो जाएगा इस भोग का लाभ लेकर उसका मन शांत होगा, ऐसा नहीं है। जिस प्रकार से हवि अस्य कृष्ण वर्तम एव, जिस प्रकार से आग में वही हवि घी डालता है तो आग बुझता नहीं है, उल्टा आग थोड़े समय के लिए शांत लगता है, फिर से प्रज्वलित हो जाता है। भूया एवाभिवर्धते, इस प्रकार से काम वासना मन में है तो हम थोड़ा सा शारीरिक काम वासना कर देते हैं, मन का काम वासना शरीर से पूरा करके शारीरिक काम वासना काम कार्यों में लग जाते हैं, तो मन का जो है काम वासना थोड़े समय के लिए कम हो जाता है, पर उसके बाद फिर से प्रज्वलित हो जाता है। वो आग कहता है कि और सुंदर चाहिए, और सुंदर कोमल चाहिए, और ज़्यादा मुझे तृप्ति चाहिए। वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि ये मैथुन का सुख जो है आजकल बच्चे लोग वीडियो के माध्यम से लेते हैं, इंटरनेट के माध्यम से लेते हैं, पोर्नोग्राफी के माध्यम से लेते हैं। तो शुरू में थोड़े गंदे तस्वीर देखते हैं, इससे उनके मन को झटका लगता है। फिर बाद में उनका मन कहता है, थोड़े समय के लिए संतुष्ट रहता है कि अगले दिन उससे भी गंदा गंदा वीडियो को देखने का उनका मन करता है, और उससे देख के उनका मन शांत हो जाता है। फिर रात को फिर से अकेला चाहना, उनका मन में और काम वासना उत्पन्न होता है, और उससे भी घटिया से घटिया वीडियो देखने का मन करता है, और ये चक्कर चलता रहता है। बहुत सारे नौजवान लड़के और लड़कियां भारत में, अमेरिका में बिगड़ते जा रहे हैं, पर यही लड़के लड़कियां अगर 2 दिन के लिए वीडियो से दूर रहते हैं, तड़प तो बहुत आएगा, पर धीरे धीरे उनका मन भी शांत हो जाएगा। भक्ति करने ले जाएंगे तो परम शांति को प्राप्त करेंगे। यदा न कुरुते भवान् सर्वभूतेषु अमङ्गलं समादृष्टा तदा पुंसां सर्वसुखमया दिशा। काम वासना में लग के कोई व्यक्ति तृप्त नहीं होगा तो सुखी कौन होगा? तो कहते हैं सुखी वही व्यक्ति होगा ना यदा कुर्यते भवान्, जो दूसरों से ईर्ष्या नहीं करता है।
यदा न कुर्यते भावान, जो दूसरे व्यक्ति से कभी ईर्ष्या नहीं करता है, अरे उसके पास इतना अच्छा कपड़ा कैसे, उसके पास इतना अच्छा स्त्री कैसे, इसके पास इतना धन कैसे, जो ईर्ष्या नहीं करता है। सर्वभूतेषु अमंगलम, और दूसरे जीवों का बुरा नहीं चाहता है, दूसरे जीव से ईर्ष्या नहीं करता है, और किसी जीव का बुरा नहीं चाहता है, और समदृष्टि रखता है, सबका भला चाहता है, सारे जीवों का भला चाहता है। ऐसा व्यक्ति हर समय, हर स्थान, हर परिस्थिति में सुख को प्राप्त करेगा। या दुस्तया दुर्मति जीवयतो या न जीव्यते, ताम कृष्णं दुःख निवाहम् शर्मा कामो द्रुतं त्यजे। यह जो काम वासना है, इंद्र तृप्ति जो है, संसार को भोगने का जो प्रवृत्ति है, यह बहुत कठिन है छोड़ने के लिए। यह ऐसा नहीं कि खूब भोग कर दिया तो एक दिन बोलोगे बस अभी और भोगना नहीं चाहता। शरीर वृद्ध हो जाएगा पर एक काम वासना कभी जग नहीं होगा। समय हर चीज को नष्ट कर देगा पर मन के अंदर जो काम वासना, भोग का वासना, इंद्र तृप्ति का वासना पूरी, ऐसे यह महाराज करें। ताम तृष्णाम, ये जो प्यास है कभी नहीं बुझेगा। और ये तृष्णा जो है तब बुझेगा दुख निवारणम, जब हम जो है ये जो काम वासना का जो विचार है या भोग के प्रति जो आकर्षण है या भोग के कार्य से हम अपने आप को विरक्त रखेंगे तो ही संतुष्ट होंगे। पर इस संसार में ऐसे कोई माया का लाल है जो इंद्र तृप्ति में लगा हुआ है और इंद्र तृप्ति को छोड़ सकता है। अजामिल लग गया था पर जब भक्ति किया तो छूट गया। गायत्री महाराज लग चुका था तो भक्ति करने लगा तो छूट गया। इंद्र तृप्ति में अगर कोई लग गया है वो बचना मुश्किल नहीं है, नामुमकिन है, पर वो भक्ति करेगा तो भी छूटेगा। तो भक्ति का बारे में बाद में बताएंगे, पर यहाँ कहें कि वो व्यक्ति शर्मा कामो द्रुतम त्यजत, इस प्रकार से वो अगर अपना सुख चाहता है तो ये जो इंद्र तृप्ति है इससे दूर रहना चाहिए। शर्मा का अर्थ होता है जो शास्त्र के विधि पालन करके हमेशा सुखी रहता है, उसको शर्मा जी कहते हैं। दुबे जी, चतुर्वेदी जी, तो शर्मा जी का अर्थ है जो हमेशा सुखी रहता है, उसको शर्मा कहते हैं। पर आज शर्मा जी भी इंद्र तृप्ति में लगा है, केवल नाम शर्मा है पर अंदर से सुखी नहीं है। और एक बहुत बड़ा सीख ययाति महाराज दे रहे हैं। काम वासना का जो आकर्षण है कितना भयंकर है, तो ये 17 नंबर श्लोक में कहते हैं। ये ययाति महाराज के साक्षात्कार मात्रा स्वसरा दुहित्रा बा नावी विकत आसना भवे बलवान इंद्रिया ग्राम विद्वान साम अपि कर्षति। मात्र स्वसर दुहित्र, माँ, बहन, बेटी, अन्य स्त्रियों को से तो दूर रहते हैं, कभी कभी पास जाते हैं, पर माँ
बेटी, पत्नी या माँ और बहन और बेटी, उनके साथ भी ना अविक्ता आसन है। विक्त आसन का होता है नजदीक, अविक्त आसन यानी कि नजदीक, विक्त यानी कि दूर, और ना अविक्त का होता है नजदीक के एक आसन में नहीं बैठना चाहिए, एक बेड में नहीं बैठना चाहिए, अलग अलग कमरे में होना चाहिए। जयति महाराज कह रहे हैं, बहुत कठोर कह रहे हैं। क्यों? बलवान इंद्रिया ग्रामम, ये मन जो है, इंद्रिय जो है बलवान है, बुद्धिमान व्यक्ति को भी ग्रस्त कर लेता है, विचलित कर ले देता है, भड़का दूर करता है। इसलिए समझदार व्यक्ति को माँ, बहन और बेटी, इनसे तो दूर रहना ही है। विविक्त आसनो भवे, ना अविविक्त आसनो भवे, दूर रहना चाहिए। एक बेड में या नज़दीक नज़दीक में या एक सोफा में नहीं बैठना चाहिए, दूर रहना चाहिए। क्यों? बलवान इंद्रिया ग्रामम, विद्वान सती कर सकती। विद्वान का भी मन को जो है विचलित कर लेता है, तो फिर आम लोगों का क्या कहना। पर अगर वो दूर रहेगा, मात्र स्वसर दूरित्र, ना अविक्त आसनो भवे, बलवान इंद्रिया ग्रामम, विद्वान सती कर सकती। अगर वो दूर रहेगा, अपने आप कुछ गलत काम नहीं करेगा, विद्वान लोग भी फल जाते हैं। ऐसा वर्णन आता है, एक महान ऋषि जैमिनी ऋषि को ये शास्त्र पढ़े थे, बार बार व्यास मुनि कहते हैं कि माँ से, पत्नी से, स्त्रियों से दूर रहना चाहिए, नहीं तो बड़े बड़े पंडित भी जो है उनका मन जो है विचलित हो जाएगा। तो बड़ा ये सब बेकार है, मेरे लिए लागू नहीं होगा। मैं बहुत विद्वान हूँ, बहुत विद्वान हूँ, मेरे को भी पता लग गया ये शरीर नश्वर है, ये शरीर माया है, और शरीर के अंदर जो रक्त मांस पड़ा हुआ है, तो मेरा तो मन कभी लगेगा नहीं। व्यास मुनि को पता लगे कि इस ऋषि को ऐसा सब विचार है, अपने आप को बहुत पंडित नहीं। बारिश चल रही, तो ये अपने तपस्या कर रहे थे अपनी कुटिया में, जंगल में, पहाड़ में, तो बारिश आने के टक 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 आवाज आया रात के समय। तो देखा कि एक बहुत ही सुंदर, अप्सरा से भी सुंदर देवी, माता, कन्या, लड़की आ गई, और उनके कपड़े जो है गीले थे बारिश से, और उनके शरीर से चिपका हुआ था, और कपड़े पहने हुए भी थे, और शरीर के गीला होने के कारण सब कुछ अंदर के दिख रहे थे। तो थोड़े समय के लिए जैमिनी ने कहा, अरे देवी आप दिख रही हो, अंदर आ जाओ। तो बोला, मैं पवित्र स्त्री हूँ, मैं एक कमरे में एक व्यक्ति के साथ नहीं रह सकता हूँ, पुरुष के साथ। बोला ठीक है, और दूसरे कमरे में हूँ, 2 कमरा 4 कमरा था, तो दूसरे कमरे में और कमरा बंद कर लो, सूकर पकड़ो। पर ये दृश्य जो था जैमिनी ऋषि के मन में चल ही रहा था, गीला शरीर, गीला कपड़ा। फिर उनके मन में आया कि देवी ठंड से कांपती होगी, कुछ खाया नहीं होगा, पिए नहीं होगा, कटकटा नहीं होगा, कुछ खाने के लिए तो, कुछ पीने के लिए तो। देवी बोला, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। पर अब उनको लगा कि खाना पीना इनको देना ही पड़ेगा, और उनको शरीर को गर्म करना होगा मुझे।
मालिश करना होगा, इस प्रकार का इच्छा है। उनकी बुद्धि अब काम नहीं करने लगे, मन जो है पूरी तरह से विचलित हो गया। तो देवी बोला कि नहीं, मैं कपड़ा मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। तो बोला मैं नया कपड़ा और खाना लेकर आ रहा हूँ, तो भी नहीं। तो इन्होंने अपने कमरे का, इतने बारिश में कुटिया के ऊपर चढ़ गए और उस कमरे का जो छत था ऊपर से तोड़कर थप करके कूदी मार कपड़ा, और देवी के पास खड़े हो गए। बोले देवी आपके लिए गर्म पानी, गर्म खाना और गर्म वस्त्र लाए। और वो देवी मुस्कुराने लगे। टक करके देवी के जगह पर देवा आ गए, व्यासदेव आ गए। तो व्यासदेव ने वहाँ पे प्रकट है, बोला मैंने कहा ना, विद्वान सती कर्षति, बलवान इंद्रियग्राम विद्वान अपि कर्षति। इसीलिए ना अविविधता आसन भवे, मात्रा स्व सर दुहित्र वा। तो ये बहुत खतरनाक है, अपने आप को बचा के रखने के लिए दूरी रखना। हाँ, जैसे गाड़ी के पीछे लिखते हैं ना कि कीप सेफ डिस्टेंस, आजकल जैसे कहते हैं ना सोशल डिस्टेंस, तो बहुत ज़रूरी है। तन से दूर रहेंगे तो मन काबू में रहेगा, और तन नजदीक रहेगा, मन बेकाबू रहेगा तो तन भी बेकाबू हो जाएगा। इसीलिए तन से दूर रहना कहते हैं। इस प्रकार से पूर्णम वर्ष सहस्राम में विषयं सेवतो आसकृति तथापि चनु सावनां तृष्णा तेषु प्रजायते। ये मैं अपने बारे में कह रहा हूँ। मैंने आपके साथ सहस्र वर्षं, 1000 साल तक, पूरा 1000 साल तक मैंने जो है विषय में इंद्रियों को सेवा किया। साकृत लंबे समय तक, असाकृत यानी कि बहुत बार कंटिन्यूसली 1000 साल तक आपके साथ मैंने खूब इंद्र तृप्ति किया, भोग किया, धर्म से युक्त होकर भोग किए, पर आध्यात्मिक भी नहीं था, अधर्म भी नहीं था, पर धर्म का कुछ, पर इंद्र तृप्ति किया। तथापि चानुसावनम, अनुसावनम, बहुत मैंने इंद्र तृप्ति किया। तृष्णा तशु पाजयति, फिर भी मेरा जो है ये प्यास जो है बुझ नहीं रहा है, और मन को तृप्त नहीं हो रहा, मन में आग और भड़क रहा है। तस्मादेतानहं त्यक्ता ब्राह्मणी अव्यया मानसां निर्बन्धो निरहंकारो चलिष्यामि मृगे सह। मैं अब जा रहा हूँ, मैं जंगल में जाऊँगा, मैं जंगल में भटकूँगा, मैं प्राणियों के साथ, मृग के साथ जंगलों में रहेगा, मनुष्य के साथ नहीं रहूँगा। मनुष्य के साथ रहेगा तो मन और बिगड़ेगा। तस्मात् एताम, अब जो है ये जो भयंकर जो काम वासना को त्यागना मैं चाहता हूँ, और ब्राह्मणी मैं भगवान में आज अपने मन को लगाना चाहता हूँ। निर्द्वंद, मैं हर प्रकार के जो है द्वंद्व है भौतिक जगत का, उससे दूर रहना चाहता हूँ। मैं निरहंकार, अहंकार की मैं राजा हूँ, मुझे भोगना चाहिए, वो सब त्यागना चाहता हूँ। मैं भगवान में अपने आप मन को लगाना चाहता हूँ। बहुत बड़ा साक्षात्कार। दृष्टाम श्रुताम असद्बुद्ध्वा नानुद्यायेन न संदिशे संश्रितिं चात्मनासं च तत्र विद्वांस आत्मद्वे। दृष्टम, ये भौतिक सुख जो है इस जीवन में हमें मिला है। श्रुतम, या ये भौतिक सुख जिसे हम भविष्य में भोगने वाले हैं, चाहे इस जीवन में या अगले जीवन में या यहाँ पर या स्वर्ग में, ये सब असत है, ये सब गलत है, ये सब ठीक नहीं है।
ये सब जो है असत है, अर्थात हमेशा साथ नहीं देगा, ऐसे जो है बुद्धिमान लोग कहते हैं। ये सब मैं जानता हूँ, इसीलिए ना अनुदयते ना संदिशे, इसलिए व्यक्ति को चाहिए इनके बारे में ना सोचे, ना उनको भोग करने की बात तो दूर, ना संदियते, इसे भोगना चाहिए। इसके बारे में जितना सोचेंगे उतना हम दुखी होंगे, इसको भोगने लगेंगे तो बहुत ही दुखी हो जाएंगे। संश्रिते चात्माना समम, इससे जो है हमारा जो है आध्यात्मिक सुख जो है नाश हो जाएगा। इससे जो है संसार की तरफ हम खींचे जाएंगे। संस्कृतिम च आत्मनाशम च तत्र विद्यम सा आत्मद्रिक, इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति इस कार्य में लगते नहीं हैं। ययाति महाराज को साक्षात्कार हो गया है और ययाति महाराज जो है अपने पत्नी से को अपना साक्षात्कार बता है, और ययाति महाराज क्योंकि सच्चे हृदय से कह रहा है और क्योंकि देवयानी जो सच्चे हृदय से अपने पति की बातों को सुन रहे, इसका जो है भयंकर प्रभाव जो है देवयानी में भी आ जाता है, वो भी जो है तैयार हो जाती है कृष्ण प्राप्ति के लिए, उनके हृदय में परिवर्तन होता है। तो यह है पवित्र वाणी की, पवित्र हृदय से बोलने वाले पवित्र वाणी का बल। जैसे प्रभुपाद जी अमेरिका में गए और कृष्ण भक्ति का प्रचार किया, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जो हिप्पी लोग हैप्पी बने। भारत में रामायण चलता रहता है प्रथा, दशहरा के समय पे रामलीला लोग देखते हैं, पर ये रामलीला देखने के बाद भी लोगों का मन में परिवर्तन क्यों नहीं आता है? क्योंकि रामलीला जो कर रहे हैं कलाकार लोग, वो खुद पान, बीड़ी, सिगरेट, नशा, व्यभिचार कर रहे हैं और रामलीला भी कर रहे हैं। इससे उनका अपवित्र मन से जो भी पवित्र लीला यद्यपि कर रहे हैं, पर उसका प्रभाव श्रोताओं में नहीं दिखाई पड़ता है। पर पवित्र मन से जब पवित्र वाणी दिलाया जाता है, लीला सुनाया जाता है, तो इसका भयंकर प्रभाव श्रोताओं में होता है और श्रोता का अपवित्र हृदय जब पवित्र हो जाता है। ययाति महाराज के प्रवचन से देवयानी का हृदय शुद्ध हो गया। हमें ये पवित्र कथा को सुनकर, प्रभुपाद जी के ग्रंथ से पढ़कर अपने मन को पवित्र करके, प्रभुपाद जी के ग्रंथों को और अच्छी तरह से पढ़कर, प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त कर अच्छे भक्त बनकर, औरों को भक्त बनाकर, औरों को अच्छा भक्त बनाकर प्रभुपाद जी को प्रसन्न करके अपने जीवन को धन्य करना चाहिए। और किस प्रकार से देवयानी के हृदय में परिवर्तन आए, सुखदेव गोस्वामी महाराज के मुख से हम कल श्रवण करेंगे। आज के लिए ये इनकी वाणी को विराम, आप लोग ने ध्यान से सुने, इसलिए बहुत बहुत साधुवाद एवं धन्यवाद। सबसे निवेदन है हम सब जो है भगवान के इस भक्ति में अग्रसर हो जाएं, प्रभुपाद जी के ग्रंथ को अच्छे पढ़कर अपने जीवन को धन्य करें। श्रील प्रभुपाद की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, सबको मिले श्री वृंदावन धाम। पुनः आप सबको खूब खूब धन्यवाद एवं साधुवाद।